हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस PYQ है, जो प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोग भी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पंकज, बी है पर्वत, सी है पवन, डी है बादल। तो देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्त पंकज। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्त? पंकज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अंधकार का विलोम शब्द क्या है? अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा दोस्त? प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द है अमर। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्त करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो कभी न मरे अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अपमान होना। किसी का कोई बोलता है कि मेरा नाक कट गया, तो उसका क्या होता है कि अपमान होना, घोर बेइज्जती होना। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्त करेक्ट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राम ने रावण को मारा वाक्य में कर्ता कौन है? तो राम ने रावण को मारा वाक्य में कर्ता कौन हो जाएगा दोस्त? जिसने काम को किया। तो राम ने रावण को मारा, तो काम किसने किया? राम ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गाय घास खाती है वाक्य में कर्म क्या है? गाय घास खाती है, तो वाक्य में कर्म क्या हो जाएगा? घास। गाय किसे खाती है? तो घास को खाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। घास क्या हो जाएगा दोस्त? कर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सुंदर का भाववाचक संज्ञक रूप क्या है? सुंदर का भाववाचक क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सुंदरता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भाववाचक पूछा रहा है सुंदर का, तो सुंदरता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्त आपका, लड़का का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ये आप याद रखिएगा, लड़की। लड़का का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है दोस्त? लड़की। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पुस्तकें का एक वचन क्या हो जाएगा? पुस्तकें क्या है? तो बहुवचन। पुस्तकें का एक वचन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राम और श्याम खेल रहे हैं कौन सा वाक्य है? तो राम और श्याम खेल रहे हैं में कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्त? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे वाक्य है। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ये कैसा वाक्य है? तो याद रखिएगा दोस्त, ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वाह कितना सुंदर दृश्य है कौन सा वाक्य है? वाह जो है कितना सुंदर दृश्य है, कौन सा वाक्य है दोस्त? याद रखिएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा युष्मयादि बोधक। क्योंकि ये वाह, वाह जो है दोस्त एक थोड़ी सी अलग भेद भाव रखती है। कितना सुंदर दृश्य है, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जल का पर्यायवाची क्या है? जल का पर्यायवाची नीर, तय, पामरस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, जल का पर्यायवाची हो जाएगा नीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सुख का विलोम क्या है? सुख का विलोम पूछ रहा है, तो सुख का विलोम क्या हो जाएगा दोस्त? दुख। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सुख का विलोम क्या हो जाएगा? दुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आकाश का हो जाएगा व्योम, गगन, नभ, अंबर, शून्य। देखिए आकाश का गगन हो गया, व्योम हो गया, आकाश का व्योम, नभ, अंबर, याद रखिएगा दोस्त। तो आकाश का व्योम, गगन, नभ, अंबर, शून्य। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, गगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दांत खट्टे करना, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बुरी तरह पराजित करना। दांत खट्टे करना का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त? बुरी तरह पराजित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना, इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, बहुत प्रिय होना। नहीं कहता है कोई कि कहता है कि
वह बेटा, मेरा बेटा कितना आंखों का तारा हो गया है, इसका मतलब बहुत प्रिय हो गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो दूसरों का भला करे मतलब परोपकारी, जो दूसरों का भला करे का यार क्या हो जाएगा दोस्त? परोपकारी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए एक शब्द क्या है? जो पढ़ा लिखा ना हो, तो याद रखिएगा जो पढ़ा वाला नहीं रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? अशिक्षित। जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है दोस्त उसको क्या बोलते हैं? अशिक्षित। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजा का स्त्रीलिंग, राजा का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? रानी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बालक का बहुवचन क्या हो जाएगा? बालक का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्त? याद रखिएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बालक का बहुवचन क्या हो जाएगा? बालकों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, बालक का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? बालकों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बालक का बहुवचन क्या है? बालक का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट जवाब बालकों। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन से रिपीट हो चुके हैं दोबारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बाजार जा रहा हूँ कौन सा काल है? तो मैं बाजार जा रहा हूँ कौन सी काल है दोस्त? वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि मैं बाजार जा रहा हूँ तो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन सा काल है? तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन सा काल हो जाएगा? भविष्यत काल, क्योंकि हमें अभी शायद पता नहीं है कि कल मैं दिल्ली जा पाऊंगा या नहीं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो कौन सा काल है? भविष्यत काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राम ने खाना खाया कौन सा काल है? दोस्त ये सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार डीएलएड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू से लिए गए हैं। सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, आप लोगों को याद रखना है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए हिंदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे पीवाईक्यू कराने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। चलिए 24 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूतकाल। राम ने खाना खाया कौन सा काल हो जाएगा दोस्त? भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? तो याद रखिएगा क्रिया विशेषण। धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है? वह बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज वर्ड क्या हो जाएगा दोस्त? याद रखिएगा विशेषण। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। मान लीजिए राम बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो जाएगा? राम की विशेषता बताता है, विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, विशेषण। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या हो जाएगा? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तुम वह किसके उदाहरण है? मैं तुम वह किसका उदाहरण है? सर्वनाम का। मैं तुम वह किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्त? सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल फूल में लाल क्या है? लाल फूल में लाल क्या हो जाएगा? तो विशेषण। लाल फूल में फूल की लाल क्या क्या बताती है? विशेषता, तो क्या हो जाएगा? विशेषण। मान लीजिए राम काला है, तो काला क्या हो जाए? काला क्या हो जाएगा? विशेषता, क्योंकि वह राम की विशेषता बताता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, लाल फूल में लाल क्या है? विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राम का घर में का कौन सा कारक है? राम का घर में का कौन सा कारक चिन्ह है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राम का घर। तो राम का संबंध किससे है? घर से। तो घर का संबंध किससे है? राम से। इसीलिए का जो है दोस्त ये संबंध बताता है राम और घर के बीच का, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, संबंध कारक का चिन्ह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मोहन ने कलम से लिखा में से कौन सा कारक है? मोहन ने कलम से लिखा, इसमें से कौन सा कारक हो जाएगा? याद रखिएगा करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, तो याद रखिएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा? करण कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्यालय का विद्या प्लस आलय, विद्यालय का हो जाएगा दोस्त विद्या प्लस
आलय। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। याद रखिएगा, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। महेश का होता है दोस्त महा प्लस इस, महा प्लस इस बराबर महेश। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस इस। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है। याद रखिएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त तत्पुरुष समास। राजपुत्र में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ। याद रखिएगा दोस्त बहुव्रीहि समास। नीलकंठ तो कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात में कौन सा समास है, दिन रात। याद रखिएगा, दिन रात माता पिता भाई बहन जैसे चाचा चाची, इस समय कौन सा समास आता है दोस्त, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है। ये क्वेश्चंस दोस्त कई बार रिपीट हो चुके हैं, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर दोस्त पूरा जरूर देखिएगा। जिस भी क्वेश्चंस में हिंदी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस PYQ है और एक से अधिक बार पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, याद रखिएगा अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल में कौन सा अलंकार है, चरण कमल में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, चरण कमल में कौन सा अलंकार है, रूपक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंचल चितवन चुरा ले गई में कौन सा अलंकार है, चंचल चितवन चुरा ले गई में कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्त, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, चंचल चितवन चुरा ले गई में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें कौन सा अलंकार है, मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा वीर गाथा काल के नाम से। हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से जानते हैं, वीर गाथा काल के नाम से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर किस काल के प्रमुख कवि हैं, कबीर किस काल के प्रमुख कवि हैं, तो याद रखिएगा भक्ति काल के। कबीर किस काल के प्रमुख कवि हैं दोस्त, भक्ति काल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, याद रखिएगा तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर के रचयिता कौन है, सूरसागर के रचयिता कौन हो जाएगा दोस्त, सूरदास। सूरसागर के रचयिता कौन है, सूरदास। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता कौन है, पद्मावत के रचयिता कौन हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत के रचयिता कौन है दोस्त, मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान के लेखक कौन है, गोदान के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा प्रेमचंद। गोदान के लेखक कौन है दोस्त, प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी के रचयिता कौन है, कामायनी के रचयिता कौन है, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचयिता कौन है दोस्त, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला के रचयिता कौन है, मधुशाला के रचयिता कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचयिता कौन है दोस्त, हरिवंश राय बच्चन जी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिंदी साहित्य में राष्ट्रकवि के नाम से किसे जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का जनक माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का जनक मानते हैं, याद रखिएगा आधुनिक हिंदी साहित्य का। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का जनक माना जाता है, तो आधुनिक हिंदू साहित्य का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।
दोस्तों 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का जवाब आप लोग ने दिया है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका भी जवाब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम में जिस भी स्टेट में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी से रिलेटेड सभी PYQ क्वेश्चंस में आप लोगों को कराने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्त। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।